यूपी के भदोही जिले अंतर्गत हरियाव में ईसाई मशीनरी द्वारा संचालित यीशु करुणालय में 2 महीने पहले हुए नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत के मामले में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि प्रशासन दोषियों को बचाने का पूरा मौका दे रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जितनी सक्रियता प्रशासन और पुलिस विभाग दूसरे मामलों में दिखाता रहा है, उसकी आंशिक सक्रियता भी ईसाई मिशनरी के मामले में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। आखिर प्रशासन क्यों ईसाई मिशनरी पर मेहरबान हो रहा है? इस मामले में अब विपक्ष के लोग नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा के एक नेता ने प्रशासन और ईसाई मिशनरी पर जो सवाल खड़ा किए हैं, संदिग्ध मौत को हत्या बताया है, बाल शोषण और मानव तस्करी का आरोप लगाया है, उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि मामला क्या है। भदोही जिले के हरियाव गांव में नहर पर स्थित स्नेहदीप सोसाइटी ऑफ हेल्पर्स ऑफ मैरी वाराणसी द्वारा संचालित यीशु करुणालय में 17 अगस्त को कुशीनगर की निवासी नाबालिग बच्ची मधु कुमारी की संदिग्ध मौत हो जाती है। आरोप है कि जांच के नाम पर पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करके चुपचाप बैठ गई। 16 दिन बाद 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। तत्पश्चात 11 सितंबर को जांच हेतु जिलाधिकारी भदोही को एक पत्र जारी किया गया। इसके बाद भी जिला प्रशासन सुस्त ही रहा। मीडिया में खबर आई तो जिलाधिकारी ने 3 अक्टूबर को अपर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम भदोही और सहायक श्रमायुक्त की 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के लिए निर्देशित कर दिया। सूत्रों की माने तो 16 दिनों से जांच ही चल रही है, लेकिन जांच में क्या तथ्य सामने आया है अभी तक अधर में छुपा हुआ है। इसका खुलासा होगा या नहीं होगा या नहीं पता। अब भाजपा काशी प्रांत के मंत्री आशीष सिंह बघेल ने प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है। आशीष सिंह का कहना है कि प्रशासन ने इस मामले में व्यापक लीपापोती की है, लेकिन यह मामला अब बड़े नेताओं के संज्ञान में है। आशीष सिंह कहते हैं कि इसके पीछे बड़ा रैकेट काम कर रहा है। मामला मानव तस्करी से भी जुड़ा हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हरीश जी, ये बात संज्ञान में आई है कि प्रशासन ने इस मामले में व्यापक लीपापोती की है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपकी खबर के असर से इस जांच को पुनः शुरू किया गया है। और इस बार हमारे बड़े नेताओं की और हम सभी की निगाह उस जांच पे है। कहीं से भी कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा जो इस हत्या में शामिल है। ये वहाँ के लोगों से, अगल बगल के लोगों से भी ये संज्ञान में आया है कि बलात् तमाम जो ये कम उम्र की लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनसे काम कराने की, उन्हें वहाँ रखने की बिना किसी अधिकृत परमिशन के, इस प्रकार की बातें वहाँ चल रही हैं। और इसकी इस बार पूरे तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी और पूरा दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो जितने बड़े पद पे हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो कि इस तरह से मानव तस्करी में शामिल हो सकता है। इसलिए इसकी पूरी जांच होनी आवश्यक है, गहन जांच होनी आवश्यक है, और इसका हमारी सरकार इस पे पूरी व्यापक निगाह रखे हुए है। इसका भाजपा नेता आशीष सिंह का कहना है कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस मामले को स्वयं पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे भी जिलाधिकारी भदोही ने जो पत्र जांच के लिए जारी किया है और जिन बिंदुओं पर जांच के लिए आदेश दिया है, उससे भी भाजपा नेता आशीष सिंह द्वारा लगाए गए आरोप सच की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मामले की लीपापोती का आरोप यूं ही नहीं लग रहा है, बल्कि डीएम भदोही विशाल सिंह द्वारा जिन बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए गए हैं, उसमें भी लापरवाही का जिक्र किया गया है। जांच के दौरान संस्था की सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान में नहीं लिया गया था। नाबालिग लड़की की मौत के बाद गायब हुए कर्मचारियों की जानकारी भी नहीं जुटाई गई थी। संस्था में रहने वाली जो सिस्टर हैं, उनके 2 जगहों पे अलग अलग नाम क्यों हैं? संस्था के कर्मचारियों के मोबाइल की जांच भी अभी तक क्यों नहीं की गई? संस्था में ही काम करने वाली एक और नाबालिग लड़की अनुप्रिया तिर्की
कहां गायब हो गई? संस्था द्वारा संचालित 25 स्वयं सहायता समूहों का पैसा किसने हड़प लिया? नाबालिग लड़कियों से काम क्यों लिया जा रहा था? संस्था के आय का स्रोत क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण है, जिस जमीन पर करोड़ालय बना है वह जमीन संस्था को कैसे मिली? यदि हम भदोही के सातों बिंदुओं पर नजर डालें तो सेवा के नाम पर संस्था द्वारा जो खेल किया जा रहा है उसका खुलासा होना चाहिए। सोचने वाली बात यह भी है कि 2 महीने पूर्व ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित करोड़ालय में नौकरानी का काम करने वाली एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हो जाती है, लेकिन प्रशासन का सुस्त एवं लापरवाह रवैया कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा कर रहा है।